अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। शामीन हजरात, आप देख रहे हो मेवात आज तक। जो कौमें तालीम से महरूम रहती हैं वे दीन व दुनिया की कामयाबी से पिछड़ जाती हैं। इंसान को सही ज़िंदगी जीने के लिए शिक्षा हासिल करना बेहद ज़रूरी है। ये बातें हतीन के इस्लामिक मदरसे दारुल उलूम आबिदिया में हुफ़ाज इकराम की सालाना दस्तार बंदी के मौके पर मौलाना यामीन शेखुल हदीस जलालाबादी ने कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हर बालिग मर्द औरत को दीन की समझ ज़रूरी है। यह तभी संभव है जब हम अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिलाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा, सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने स्कूल व मदरसों में आवश्यक भेजें। इस अवसर पर मदरसे में तालीम हासिल करने वाले व मुस्लिमों की धार्मिक किताब कुरान शरीफ को कंठ स्थल बिना देखे याद करने वाले हाफिजों की पुरस्कृत किया गया। वहीं उन्हें पगड़ी, टोपी व कुरान मस्जिद तथा हाफिज कुरान का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई छात्रों ने नात शरीफ पेश की। कार्यक्रम में आए हुए सभी मौलानाओं ने एक शवर में कहा कि लोगों को सामाजिक बुराइयों को छोड़कर इस्लाम के बताए रास्ते को अपनाते हुए सही कार्य करने की अपील की। मदरसे के मोहतमिम कारी हासिम ने बताया कि मदरसे में अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी व गणित की पढ़ाई की जाती है। उन्होंने बताया कि इस मदरसे में विभिन्न राज्यों के सैकड़ों छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मौलाना अनवार मालपुरी, मुफ्ती इरशाद, मुफ्ती इब्राहिम, मौलाना जाकिर, मौलाना अहमद अली मूचपुरी, कारी मोहम्मद हासिम, मोहतमिम मदरसा हतीन हाफिज सिराजुद्दीन लडमा की आशिक तैयब, भीमसिका ब्लॉक समिति चेयरमैन जाकिर हुसैन, धीरन की पार्षद सिराज खान, ईसा पूर्व सरपंच लखना का मुबारक, मस्जिद रमजान अली मनका की सहित कई हजार लोगों ने शिरकत की। मेवात आज तक के लिए हतीन से संवाददाता शौकत अली खान की रिपोर्ट। देखते रहिए मेवात आज तक की ताज़ा तरीन खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। माशाल्लाह, आप सब हजरात ने ताउन किया इस मदरसे का और फिर उसकी वजह से इन बच्चों को कुरान पाक अल्लाह ने हिफ्ज कराया। आप सब शामिल हैं इसमें, खुशी में आप सबके ये बच्चे हैं। अल्लाह ताला इसको मोहब्बत को कबूल फरमाए। ये भाई बहन दे रहे अपने हाथों से बच्चे को इनाम। अजमरुद्दीन साहब सर पे हाथ रख रहे हैं, आप शबीर साहब उनको इनाम से नवाज रहे हैं। चलते जाइए, आ जाइए भाई, मुंतजर भी आ जाइए, शाहरुख भी आ जाइए, अब्दुल वहीद भी आ जाइए, मोहम्मद अंसार भी आ जाइए, राशिद आ जाइए। ये बच्चे हैं आपके इसी मदरसे में जो माशाल्लाह हाफिज कुरान हुए हैं और उनको इनाम से नवाजा जा रहा है। ये बड़ी दौलत है, ये दौलत कहीं नहीं मिलती मेरे दोस्तों। जो दौलत इन बच्चों को अल्लाह पाक ने अपने खजाने से अता फरमाई। आइए माशाल्लाह, चलते रहे भाई, चलते रहे। वो बच्चे भी तैयार रहे भाई, चूंकि वक्त का ख्याल रखना। जो बच्चे वो हैं जिनके हाथों में सरहद है, बहुत आराम के साथ लाइन बना के, मोहम्मद आदिल है सराय, मोहम्मद जुनैद कौंतला का, मोहम्मद सुहेल टीकरी, मोहम्मद हामिद कोराली, मोहम्मद मुजाहिद पठान का, मोहम्मद साद पठान का, मोहम्मद रहमान गुरासर, मोहम्मद दिलशाद गुरासर, मोहम्मद दिलशाद गुरासर, मोहम्मद साजिद कामेड़ा, अब्दुल वाहिद पहाड़पुर और इसी तरह से मोहम्मद जैद अंधोला का। अब उनका नंबर आएगा जिनके हाथ में एक फाइल नजर आ रही है। इस फाइल के अंदर मदरसे की तरफ से इनको सर्टिफिकेट दिया गया है, इसको सनद दी जा रही है माशाअल्लाह ताला कि ये बच्चे पक्के हाफिज बन चुके हैं। आज उनको सनद से भी नवाजा जा रहा है मदरसे की तरफ से और उनको एक जोड़ा इनामात दे रहे हैं माशाअल्लाह। हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब दामद बरकातहू और उन बच्चों को जो है नवाज रहे हैं। भाई रेहान साहब, मौलाना यामीन साहब, मौलाना अलाउद्दीन साहब, भाई डॉक्टर अल्लाम साहब और हमारे सहारनपुर से आए हुए टूर ऑपरेटर माशाअल्लाह, वो भी अपने मुबारक हाथों से बच्चों को नवाज रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इनकी हौसला अफजाई करने वालों को भी अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाए। चलते रहे बेटे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे जनाब मौलाना भाई
मोहम्मद बिलाल साहब बजरावी, माशाल्लाह वो बहुत फ़आल हैं और वो भी यहाँ हमारे तशरीफ फरमा है और सारी कारगुजारी को लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं। मौलाना बिलाल साहब, आइए बच्चे अपने इनाम लेते जाइए। कुरान पाक, रुमाल, टोपी, तस्वीर, जोड़ा, लिफाफा, भाई रेहान माशाल्लाह दे रहे हैं और आगे और 3 हज़रात हैं जो अलग अलग इनाम लाए हैं इन बच्चों के लिए। अल्लाह कबूल फरमाए। आपने इन बच्चों की ग़िज़ा का इंतजाम करते हैं पूरी साल का, उसको पढ़कर जो खून बनता है उस खून की ताकत से ये कुरान को हिफ्ज़ कर। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है और गांव सालाहिड़ी है। जनाब, इस मदरसे में क्या प्रोग्राम हुआ था? यहाँ हमारा आज के दिन जो है वो सालाना प्रोग्राम था जो हर मदरसे में तय होता है। दस्तार बंदी के मौके पर, दस्तार फजीलत के मौके पर, और एक अंजुमन का इख्तितामी प्रोग्राम भी था जिसमें हमारे बच्चों ने तकरीरें भी की, नात वगैरह पेश की है। और इसी तरीके से जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल किया है उनको इनामात से नवाजा गया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इस साल फरागत हासिल की है। तकरीबन 14 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने कुरान करीम से इस साल बिल्कुल फरागत हासिल की है, उनको सनद दी गई है। और 17 बच्चे को करीब तकरीबन ऐसे हैं कि जिन्होंने इस साल कुरान करीम मुकम्मल किया है। अभी कुछ को याद हो गया है, कुछ को याद नहीं हुआ है, तो इंशाअल्लाह वो आइंदा साल उनको सनद से नवाजा जाएगा। इस प्रोग्राम में कहाँ कहाँ से उलेमा तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने क्या पैगाम दिया है? हमारे यहाँ जो उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं वो मरकज़ निज़ामुद्दीन से भी तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरीके से जलालाबाद से हज़रत मौलाना यामीन साहब शेखुल हदीस दारुल उलूम जलालाबाद, वो भी तशरीफ़ लाए हैं मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर। इसी तरीके से मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब जो मदरसा नूरुल इस्लाम नूर से ताल्लुक़ रखते हैं और उस्ताद हदीस हैं वहाँ के, वो भी हमारे मदरसे में तशरीफ़ लाए हैं। और काफ़ी क़ुर्ब जवार के उलमाए किराम हैं। दिल्ली से मेहमान किराम आए हैं, सहारनपुर से भी आए हैं और राजस्थान के भी कुछ उलमाए किराम हैं। और यहाँ का इम्मा और मुअज़्ज़िनीन और उलमाए किराम, मकातिब के ज़िम्मेदारान माशाअल्लाह सभी यहाँ मौजूद थे। क्या मैसेज है समाज के लिए? इस मदारिस का क्या पैगाम है? देखो, सब उलमाए किराम ने और ख़ास तौर से हमारे मदरसे के ज़िम्मेदारों ने यही पैगाम देने की कोशिश की है, बहन अपने बच्चों को बिल्कुल जाहिल ना रखें। चूँकि कुरान करीम की सबसे पहली आयत और सबसे पहले जो हुक्म नाजिल हुआ है वो इक़रा बिस्मि रब्बिक, जिसमें सबसे पहले लोगों को तालीम दी गई है क़िराअत की, पढ़ने की। तो जिस कुरान की और जिस मज़हब की सबसे पहले नाज़िल होने वाली आयत ही सिर्फ क़िराअत की तालीम दे रहे हो, तालीम की तरफ मुतवज्जह कर रहे हो लोगों को, तो उसके बारे में लोगों ने तवज्जो दिलाई हमारे उलमाए किराम ने। भाई जहालत है और इल्म से दूरी है, मदारिस और मकातिब से दूरी है, ये हमारे लिए ख़तरे की घंटी है। बग़ैर इल्म के कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती और इल्म ही गोया के तरक्की का सबसे पहला ज़ीना है और तरक्की की सबसे पहली सीढ़ी है। इसी से सारी कौमें तरक्की करती हैं। आज मुसलमान जो हम पीछे हैं उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम कुरान करीम ने और उसकी तालीमात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को हमने पसे पुश डाल दिया। यही तासुर हमारे उलमाए किराम ने और मेहमानान निज़ाम ने हमारे सामने पेश किया है।